बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी टमेटो प्योरी बनाने का तरीका जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। टमेटो प्योरी बहुत से लोगों ने सिखाई है, यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने सिखाई है, कुकिंग चैनल्स पे लोगों ने सिखाई है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ डलवाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। खैर मैं प्रिजर्व करने के लिए तो कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि मैं बनाती ही इतना हूँ कि मुझे 10-15 दिन तक चल जाए, उसके बाद फिर मैं नया फ्रेश लॉट बना लेती हूँ। तो ये कि हमेशा मैं टमाटो अब जो है ना, अब मैं टमाटो प्योरी बना के ही रखती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये कि टमाटर बाज़ दफ़ा ऐसे भी आते हैं ना कि हम जैसे जैसे हम गोश्त का सालन पकाएं तो टमाटर में डाल के सब भून के प्रेशर कुक करते हैं, गोश्त गल जाता है लेकिन टमाटर एज इट इज़ नज़र आ रहे होते हैं। तो अब तो मैं बना के ही रखती हूँ भाई टमाटो प्योरी। यहाँ अभी तो फ़िलहाल मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ। रात में जो है ना आंधी चली थी कराची में, और थी तो वो 5-10 मिनट के लिए, लेकिन इस कदर मिट्टी उड़ी है, इस कदर उड़ी है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ हमारा असल में घर खुला हुआ है ना, ऊपर ग्रिल है, और ऊपर वाले पोर्शन में भी जहाँ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं वो जगह ओपन है। तो इस तरह से इतनी मिट्टी थी, लग रहा था जैसे घर पता नहीं कितने महीनों से बंद पड़ा है और सफाई नहीं हुई। मैंने खैर ऐसे ही छोड़ दिया था सारा, क्योंकि मुझे बहुत सख्त एलर्जी है मिट्टी से। अगर मैं झाड़ू करती तो मेरे 2 दिन जो थे ना वो गए थे, आप समझ लें। मतलब मुझे इतनी छींकें और इतना नज़ला शुरू हो जाता ना। तो और आजकल के दिनों में तो भाई नज़ले से अल्लाह दूर ही रहें तो अच्छा है, अल्लाह बचाए। नॉर्मल नज़ला भी होगा तो लोग समझेंगे कोरोना हो गया, अल्लाह ना करे। तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई मेड आएगी सुबह में, वो साफ़ कर लेगी। घर के दरवाजे हमने बंद कर दिए थे तो घर के अंदर कतरे कम मिट्टी आई है, इतनी नहीं आई है। तो हाँ, अगर घर के अंदर इतनी हो जाती ना तो फिर तो मुझे वाकई सफाई करनी पड़ती, फिर तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता, इतनी मिट्टी थी। तो ये है सुबह का टाइम और काम चल रहा था। यहाँ मैं दिखा रही हूँ ड्राइंग रूम, हालांकि मैंने घर बंद कर दिया था लेकिन फिर भी मिट्टी आ गई थी बहुत सख्त। तो बस बड़ी जान लगा के जो है ना डस्टिंग की है, क्योंकि डस्टिंग मैं खुद करती हूँ, मेड से नहीं करवाती। मेड सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए आती है, वो झाड़ू पोछा ही कर दे ठीक से, वही बहुत है भाई। तो अब यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है और रख दिया है स्ट्रेन होने के लिए। पुदीना मैंने लिया था, मैं क्योंकि बिरयानी बना रही थी उस दिन। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने लिया है पेठा, इसको काशी फल भी बोलते हैं, पम्पकिन है ये। और बस अब समझ जाइए कि अगली रेसिपी जो है ना वो इसकी आ रही है, बस कमिंग सून। तो अभी तो मैं इसको क्लिंग रैप करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये आज नहीं पकाना, मुझे नेक्स्ट डे पकाना था। तो टमाटर बहुत अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अच्छा, यूजुअली जो लोग सिखाते हैं ना वो इस तरह से सिखा रहे हैं कि टमाटर एज अ होल लेते हैं, उसको स्टीम कर लेते हैं, उसके बाद उसको ब्लेंडर करते हैं छिलके उतार के। तो मैं इतने लंबे प्रोसीजर में नहीं जाती कि मैं पहले स्टीम करूँ, फिर उनको ठंडा करूँ, फिर उनको पील करूँ, उसके बाद ब्लेंडर करूँ, फिर दोबारा पकाऊँ। वो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और जल्दी जल्दी वाले काम कीजिए, इतने लंबे झंझटों में मत पड़िए। और यहाँ मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, चॉप करने का एक और फ़ायदा पता ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है टमाटर ऊपर से बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जब हम उसे कट करते हैं या तो उसमें अंदर काला काला होता है या उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो कट करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है टमाटर ठीक है। तो मैं रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको स्टीम कर दूँगी 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट भी हो सकते हैं, टमाटर पर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा टमाटर बहुत सख्त आते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं गलते। तो इनको अच्छे से मैं चॉप करके रफली और सबको एक जगह फिर रख दूँगी। मतलब रख क्या दूँगी, क्या बोल रही हूँ मैं। पकाने के लिए रख दूँगी मतलब के। तो इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। अच्छा, मैं यूजुअली ये काम करती हूँ और रमज़ानों में तो ज़रूर करती हूँ, प्याज ब्राउन करके रख लेती हूँ और टमाटर की प्योरी बना के रख लेती हूँ। इससे पता क्या होता है, इससे हमारा जो कुकिंग टाइम होता है ना वो समझ लें आप 15 मिनट कम हो जाता है। 15 मिनट तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, क्योंकि हम प्याज काटेंगे, ब्राउन करेंगे, फिर टमाटर काटेंगे, चॉप करेंगे मतलब, और फिर सब करेंगे, भूनेंगे, उसको सॉफ्ट होने का वेट करेंगे टमाटर का, तो लग गए ना 15 मिनट। तो रमज़ानों में तो इसलिए मैं करके ही रखती हूँ, बिकॉज़ हमारी कोई भी डिश हो ना, जो देसी हमारे खाने होते हैं उसमें प्याज और टमाटर ये तो बेसिक आइटम है और जो शुरू में जाते हैं।
किसी भी चीज़ से कोई भी ग्रेवी बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हों, प्याज टमाटर तो जाता ही जाता है। तो जिस दिन आपके पास काम कम होना, यूजुअली होता है ना कभी कभी के लेफ़्ट ओवर बचा हुआ होता है, तो होता है कि चलो आज नहीं पकाते ज़्यादा, या कहीं जाना होता है तो ज़्यादा कुकिंग का नहीं होता, तो बस उस दिन जो है ना आप प्याज ब्राउन कीजिए अपने पूरे एक हफ्ते भर की, और टमाटो प्योरी बनाइए और रख दीजिए, और फिर पूरा हफ्ता जो है ना जल्दी जल्दी खाना पकाइए मज़ेदार सा, और किचन से फ़ारिग हो जाइए। आजकल गर्मी भी वैसे बहुत है भाई, किचन में जितना कम टाइम गुजरे उतना अच्छा है। अब यहाँ पैन में आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, वो इसलिए ताकि जब हम टमेटोज़ कुक करेंगे ना तो वो जो कच्चापन एक आता है ना वो ना आए प्योरी में, और पके हुए टमाटर का टेस्ट बने अच्छा सा, और थोड़ा सा ये प्रिजर्व भी हो जाते हैं, ऑयल में कुक हुए हैं, थोड़ा प्रिजर्व ज़रा लंबा हो जाएंगे। वैसे तो ये जो प्योरी है ये बहुत इजीली 15 दिन तक तो आपके फ्रिज में नीचे चल जाती है, लेकिन मैं इतना बनाती हूँ कि मेरा एक हफ़्ता चले, या ना एक हफ़्ते से ज़्यादा अगर मुझे लग रहा हो कि एक हफ़्ते से ज़्यादा की बन गई है तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फ्रीज़ भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसको क्यूब ट्रेस में जमाइए और फ्रीज़ कर दीजिए, और फिर क्यूब्स का हिसाब आपको एक दो दफ़ा जब कुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्यूब्स आपको एक डिश में चाहिए होती हैं। यहाँ पे टमेटोज़ स्टीम हो गए थे अच्छे से, मैंने सिर्फ उनको स्पून से मैश किया है चेक करने के लिए कि पूरे सब गल गए हैं। अब मैं इनको ब्लेंडर कर दूँगी, हैंड ब्लेंडर। अच्छा, अगर आप लोग हैंड ब्लेंड कर रहे हैं तो फिर तो ठंडे होने का भी वेट नहीं करना है, कर लेना है डायरेक्ट। लेकिन अगर आप जग में ब्लेंड करेंगे ना तो फिर इसको पूरा कूल डाउन कीजिएगा, वरना आपकी मशीन जल सकती है ब्लेंडर जग में, क्योंकि बहुत गर्म होते हैं तो ये हो सकता है कि मशीन जल जाए, ख़राब हो जाए भाई, तो नुकसान मत कीजिएगा, अपना एहतियात कीजिए। यहाँ पे ये प्योरी प्योरी बन गई है, अब मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में निकाल लूँगी। अच्छा, मेरी फैमिली छोटी है, थोड़ा कम खाना मैं पकाती हूँ, मतलब मैं इतना करती हूँ कि बस 2 टाइम का खाना बने, तो मेरा हिसाब सेट हो गया है। इसके साथ मैं 4 टेबल स्पून ये प्योरी लेती हूँ तो मेरा सालन बन जाता है बहुत अच्छे से। तो वो तो आपको 1 से 2 दफ़ा में जो है ख़ुद आइडिया हो जाएगा अपनी फैमिली के हिसाब से आप कितना यूज़ करते हैं कितना नहीं। पहले 1-2 दफ़ा में ज़रा चख लीजिएगा खाना पकाते हुए, तो आइडिया हो जाएगा कि इसमें और डालने हैं प्योरी कि नहीं डालनी है। तो एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखिए। प्याज ब्राउन करके रख लीजिए, टमाटो प्योरी बना लीजिए, और भी ज़िंदगी को आसान बनाइए। अपने आप को ज़्यादा मुश्किलों में मत डालिए, क्योंकि खाना तो रोज़ पकना ही पकना है। तो बस इसी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुई थी, आप लोगों को सिखा दी है, और उम्मीद यही करती हूँ कि कामयाब हो गई होंगी, इजीली एक्सप्लेन कर दिया होगा सब कुछ। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा ताकि मुझे आपके प्रेजेंस का पता चले, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।